मॉड्यूल 1। विषय पहला, पात्र परिचय। दूसरा, क्रेडिट की जरूरत। अमोल 40 वर्षीय हैं। चेमूर इलाके में इनकी एक किराने की दुकान है। यह दुकान इनके पिताजी ने सन 2006 में शुरू की थी। 2014 में उनके देहांत के बाद अमोल इस दुकान को संभाल रहे हैं। 36 वर्षीय ज्योति अमोल की पत्नी है। वे गृहिणी हैं और घर में ही थोड़ा बहुत सिलाई का काम भी करती हैं। ज्योति की कमाई से घर के छोटे मोटे खर्चे निकल जाते हैं। 15 वर्षीय प्रिया अमोल और ज्योति की पुत्री है। वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है। आई अमोल की माता 65 वर्षीय है। वे कुछ समय से अस्वस्थ हैं। 45,000 रुपये। घर खर्च भी आजकल आमदनी से ज़्यादा हो रहा है। पता है, कल माँ की दवाई में 2,000 रुपये खर्च हो गए। मेरे सिलाई के काम से तो प्रिया के स्कूल की फीस ही निकल पाती है। ज्योति, मैं सोच रहा था कि दुकान के लिए एक फ्रिज ले लूं। पनीर, दूध, दही, ये सब सामान लेने कई ग्राहक आते हैं मेरे पास। ये सब सामान बेचने से आमदनी भी बढ़ सकती है। फ्रिज खरीदने में कितना खर्चा होगा? नकद में तो इस समय कुछ 10 से 12,000 रुपये ही होंगे ना? बिल्कुल, उसके लिए कहीं से उधार लेना पड़ेगा और उसके लिए मैंने पता भी किया था। फ्रिज, उसका स्टॉक और दुकान की मरम्मत, उसको मिला के लगभग 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा तो आएगा। तुम अरिजीत से क्यों नहीं बात करते? शायद वो बता पाएंगे कि पैसे कहाँ से मिल सकते हैं। विषय पहला, क्रेडिट के स्रोत। दूसरा, ग्राहक जागरूकता। हाँ अमोल, तुमने कल फ़ोन पर बताया था कि तुम्हें काम बढ़ाने के लिए उधार लेना है। हाँ अरिजीत, ज़रूरत तो है, पर कहाँ से लूँ ये समझ ही नहीं आ रहा। तुम अपने किसी रिश्तेदार से मदद क्यों नहीं लेते? अरे ना बाबा, रिश्तेदारी में उधार लेना सही नहीं लगता मुझे। फिर मार्केट से ब्याज पर पैसा ले लो, वो तो जल्दी भी मिल जाएगा। मार्केट से पैसा तो तुरंत मिल जाए, पर ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। कर्ज चुकाने में मुश्किल हो जाएगी। फिर तो तुम बैंक से पता करो लोन के बारे में। बैंक से पिछली बार लगभग 14 से 16% प्रति वर्ष के ब्याज पर लोन मिला था, पर पैसा मिलने में ही 1 महीना लग जाता है। पिछली बार कुछ 2 महीने की किश्त देर से जमा की तो काफ़ी जुर्माना देना पड़ा था। लोन भी बहुत जांच परख कर लेना होगा। आजकल फ्रॉड के बहुत से किस्से सुनने में आते हैं। अभी कल ही की बात है, बगल की दुकान वाले पारिक जी बता रहे थे कि कोई एजेंट उनके पास आया, 2 दिन में लोन पास कराने का वादा करके 2,000 रुपये कमीशन लेकर फरार हो गया। हाँ, ऐसे फ्रॉड के केस तो अखबार में भी काफ़ी आते हैं। किसी से भी सौदा करने से पहले कुछ चीज़ें हमेशा जांच लेनी चाहिए। किसी भी अनजान नंबर से पैसा लेने देने के लिए आए SMS को महत्व नहीं दें। लोन के लिए कुछ भी नकद देने से पहले लोन देने वाली कंपनी के बारे में जान लें। ये ज़रूर देखें कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। हो सके तो उनकी ब्रांच पर भी जाकर देखें और जानकारी लें। फाइनेंस कंपनी या बैंक का एजेंट जब भी मिलने आए तब बिजनेस कार्ड ज़रूर मांगें, और अगर कंपनी की वेबसाइट हो तो उसे अच्छे से देखकर उनके बारे में जान लें। एजेंट विश्वसनीय हो तभी उनसे सौदा करें, और जहां तक हो सके नकद में कोई भी पेमेंट ना करें। हर पेमेंट की रिसिप्ट ज़रूर लें। हाँ, इन सब मामलों में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। एक काम करो, मेरा दोस्त राकेश एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है, तुम उससे बात कर लो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। इस फाइनेंस कंपनी के लोन का ब्याज दर कितना होगा? ज़्यादातर फाइनेंस कंपनियां लोन पर 22 से 28% प्रति वर्ष ब्याज लेती हैं। ये तो बैंक के ब्याज दर से ज़्यादा है। इसका कोई कारण? फाइनेंस कंपनियों से लोन जल्दी और आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा ये मासिक किस्त सुलभ बनाकर लोन चुकाने में आसान करती हैं। ऐसी सुविधाएं ज़्यादातर बैंक नहीं दे पाते। मैत्री कैपिटल? अरे ये तो वही फाइनेंस कंपनी है जिसके बारे में अरिजीत ने मुझे बताया था। बात करने में कोई बुराई नहीं है, शायद लोन की बात बन जाए। विषय क्रेडिट स्कोर और उसका महत्व। गुड मॉर्निंग सर, आपसे कल फ़ोन पर बात हुई थी। मैं राकेश देशमुख मैत्री कैपिटल से आया हूँ। हाँ राकेश जी, आइए। दरअसल मुझे व्यवसाय बढ़ाने के लिए लोन की ज़रूरत है। क्या आपकी कंपनी से लोन मिल सकता है? बिल्कुल अमोल जी,
मैत्री कैपिटल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लाइसेंस फाइनेंस कंपनी है। हम व्यवसाय बढ़ाने के लिए ज़रूरत अनुसार बिजनेस लोन देते हैं। राकेश जी, मुझे दुकान की मरम्मत, नया फ्रिज और ज़्यादा स्टॉक खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए होगा। अच्छा, लोन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपसे कुछ जानकारी चाहिए होगी। आपकी इस दुकान से अंदाज़न महीने की कितनी आमदनी हो जाती है? ऐसे तो महीने में 1 लाख रुपए तक का सामान बिक जाता है और त्योहार के समय कुछ बढ़ भी जाता है। सामान की लागत घटाकर आमदनी कुछ यही 40-45 हज़ार रुपये की हो जाती है। इससे घर और दुकान का खर्च निकलता है। आपके घर में कितने लोग हैं और क्या कमाने वाले सिर्फ आप हैं? घर में मेरे अलावा मेरी माँ, मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। मेरी पत्नी सिलाई का कुछ काम करती है जिससे महीने में 4-5 हज़ार रुपये की कमाई हो जाती है। यह दुकान आपकी है या किराए पर ली है? ये दुकान मेरी ही है। ठीक है। अमोल जी, आपका क्रेडिट स्कोर जानने के लिए पैन और आधार कार्ड की फ़ोटो लेनी पड़ेगी। यह क्रेडिट स्कोर क्या होता है? जी, असल में सभी बैंक और फाइनेंस कंपनियां किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिए गए कर्ज और उसकी किस्त जमा करने की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को देती है। इस जानकारी से व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर बनता है, जिससे उसकी उधार चुकाने की क्षमता का अंदाज़ा लगाया जाता है। व्यक्ति को लोन देने का निर्णय उसके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है। बेहतर स्कोर से कर्ज मिलने की संभावना बढ़ जाती है, जबकि कम स्कोर से कर्ज मिलना कठिन हो जाता है। बाकी मैं शाम तक आपको आगे की प्रक्रिया की जानकारी देता हूँ। हेलो अमोल जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ। जी कहिए। सर, हमने आपके क्रेडिट स्कोर की जानकारी ली। स्कोर कम होने के कारण लोन मिलना मुश्किल लग रहा है। स्कोर कम है? पर कैसे? सर, कोई लोन डिफ़ॉल्ट होने पर, किस्त समय पर न देने से या चेक बाउंस होने से व्यक्ति के स्कोर पर असर पड़ता है। इन घटनाओं से व्यक्ति के लोन चुकाने की प्रवृत्ति कम है, ऐसा प्रतीत होता है। हाँ, 2 साल पहले बैंक से घर की मरम्मत के लिए 2 लाख रुपए का लोन लिया था। उसकी 2 किस्त समय पर जमा नहीं कर पाया था। जुर्माना तो भरना पड़ा था, पर इससे स्कोर भी कम हो जाता है। याद रखें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही लोन लें और समय पर वापस कर दें। अपने अकाउंट में पर्याप्त राशि रखें ताकि चेक या ईसीएस बाउंस ना हो और कोई पेमेंट ना रुके। तभी आपका क्रेडिट स्कोर ठीक रहेगा। एक और बात का खास ध्यान रखें, ईसीएस बाउंस होने के चलते आपको बैंक को जुर्माना देना पड़ेगा, जो 750 रुपये तक हो सकता है। इसके साथ फाइनेंस कंपनी भी आप पे जुर्माना वसूल कर सकती है। चेक बाउंस होने की स्थिति में आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आपने सही समय पर जानकारी दे दी, पर अब मैं लोन कैसे लूं? अमोल जी, आपके पास दुकान का बही खाता और खरीद बिक्री से जुड़े बिल होंगे क्या? छोटी सी दुकान है राकेश जी, बही खाते और बिल का हमें क्या काम? अच्छा, तो आप सप्लायर को खरीदी का भुगतान कैसे करते हैं? नकद में ही करता हूँ। क्यों? हम आपके बैंक से जुड़े लेन देन का आकलन लगाने के लिए पेमेंट संबंधित विवरण देखते हैं, जैसे कि सप्लायर या खरीदी के बिल का भुगतान चेक, इंटरनेट बैंकिंग, NEFT आदि माध्यमों से किया गया हो, जिसकी जानकारी बैंक पासबुक में दर्ज होती है। इससे हमें आपके व्यापार से जुड़े लेन देन का हिसाब लगाने में मदद मिलेगी। इन्हीं रिकॉर्ड्स, बही खातों और खरीदी बिक्री से जुड़े बिल से आपके लोन चुकाने की क्षमता पता चलती है। इनकी जांच करके ही लोन देने वाली कंपनी लोन राशि और महीने की किस्त तय करती है, ताकि आप आसानी से लोन चुका पाएं। इसलिए इन रिकॉर्ड्स का होना ज़रूरी है। मेरे पास तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। सर, पर्याप्त क्रेडिट स्कोर और बिजनेस रिकॉर्ड न होने के कारण हम आपको अभी लोन नहीं दे पाएंगे। आप रिकॉर्ड रखना शुरू करें, हम कुछ समय बाद लोन की प्रक्रिया फिर शुरू कर सकते हैं। अरे, इससे याद आया अमोल जी, कल कौशल विकास संस्था विट्ठल आयोग सेंटर में व्यवसायों के लिए वित्त प्रबंधन पर एक सेमिनार का आयोजन कर रही है। अगर आप समय निकाल पाएं तो जाइएगा ज़रूर, काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ये सब पहले मालूम होता तो लोन मिलने में परेशानी नहीं होती। बढ़ते काम को संभालने के लिए बेहतर संचालन की ज़रूरत होगी। सेमिनार में इससे जुड़ी काफ़ी जानकारी मिलेगी। जाना तो बनता है।